कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है ओरिजिनल में इसकी वजूहात कहाँ से, बेस कहाँ से स्टार्ट होती है? पर्सनैलिटी बच्चे के पैदा होने से ही बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, बच्चा पैदा होता है तब भी वो रिस्पॉन्सिव होता है, वो सुन सकता है, देख सकता है, तो वहीं से वो अपने आसपास के माहौल को देख रहा होता है और रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। अब अगर शुरू में अर्ली लाइफ में कुछ इस तरह के इवेंट्स हुए हों, जैसे कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, कोई फ़िज़िकल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ हो, कोई पेरेंट्स की आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े रहते हों, या पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई हो, या कुछ इस तरह के मसले मसाइल हों, अर्ली चाइल्डहुड डिफ़िकल्टीज़ हों, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और दूसरा ये देखा गया कि इनके ब्रेन में भी कुछ चेंजेस होती हैं, कुछ न्यूरोकेमिकल्स आगे पीछे होते हैं, जिसकी वजह से भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो मेनली अर्ली चाइल्डहुड इवेंट्स कुछ इस तरह के हुए हों, अर्ली चाइल्डहुड डिफ़िकल्टीज़ रही हों, उसकी वजह से, या ब्रेन में कुछ चेंजेस की वजह से होता है। अच्छा, इलाज क्या हमारे पास इसका कोई साइकोथेरेपी इलाज मौजूद है, या हमारे पास कोई ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर है, या मेडिसिन के थ्रू हम इसको किस तरह से हम इसको हैंडल कर सकते हैं अगर किसी में डायग्नोज हो जाए? ये है कि सेवेरिटी देखी जाती है। मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट तो साइकोथेरेपी है। ठीक है। आपने उसे बताना होता है कि आपकी पर्सनैलिटी के ये ट्रेट्स हैं और कैसे बने। उससे आपने उससे बात करनी है, उसका चाइल्डहुड कैसा गुजरा, बचपन में क्या रहा, कुछ, क्योंकि उसके कुछ बचपन के इवेंट्स पे उसका थॉट प्रोसेस ऐसा हुआ है ना, तो वो सारी चीज़ें आपने लिंक डेवलप करवाना, और फिर उसके बाद इसमें इंडिविजुअल थेरेपी की जाती है, ग्रुप थेरेपी भी की जाती है। पर्टिकुलर एक ट्रीटमेंट होती है जिसे डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, जिसमें CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी करते हैं और साथ में ग्रुप थेरेपी भी करते हैं। तो ये थेरेपीज़ होती है जिसमें पहले तो बताया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की क्यों है, फिर आप इस पर ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका थिंकिंग पैटर्न किसी वजह से ऐसा हुआ है, आपका बिहेवियर किसी वजह से ऐसा है, आपका आप फील इस तरह कर रहे हैं वो भी किसी वजह से। तो आप इसको अपनी थोड़ी एफर्ट पुट इन करके, थोड़ा साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेके, माहिर नफ्सियात की हेल्प लेके आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये साइकोथेरेपी से हैंडल नहीं होता, आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, या फिर आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर आप थ्रेट टू अदर्स हैं या फिर अपने लिए ख़तरा है, तो तब आपको मेडिकेशन की हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम कोई चांस नहीं ले सकते कि वो अपने आप को जान लेने या देने के दर पर हो इंसान, तो फिर हम मेडिसिन लगा रहा है। एग्जैक्टली, वो अपने आप को कट्स लगा रहा है, तो किसी दिन ऐसा भी हो सकता है वो डीप कट लगा ले और फिर हमारे पास कोई रिजॉर्ट ना रहे, वो गोलियां खा रहा है। समटाइम कोई बहुत ज़्यादा मिकदार में कोई जानने पर गोलियां भी खा सकता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें दवाइयों की हेल्प भी लेना पड़ती है ताकि उसके सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। अगर दूसरों पे शक कर रहा है और दूसरों के लिए नुकसान का बायस बन रहा है, तब भी हमें कुछ इस तरह के मेडिकेशन की हेल्प लेनी है जिससे उसका ये वाला बिहेवियर कम हो सके।